हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आप स्मार्ट मनी एल्गोरिदम जानते हो, लिक्विडिटी जानते हो, स्ट्रक्चर मैपिंग जानते हो, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन जानते हो। आपने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। बट लेट मी आस्क यू, क्या आप अभी भी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है? अगर नहीं है तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्ट रीजन कि आप अभी भी क्यों लॉस कर रहे हैं इवन आफ्टर लर्निंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन से, जिससे आपको समझ आएगा कि आप कहीं पे गलती कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो आर यू डूइंग दिस इन योर ट्रेडिंग? फर्स्ट पॉइंट, ट्रेडिंग रैंडमली विदाउट नोविंग द हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन एंड बायर्स। आप रैंडम ट्रेड कर रहे हो, हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन एंड बायर्स पे आपका ध्यान ही नहीं है। आपको लोअर टाइम फ्रेम में जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, जो ट्रेंड बन रहा है, आप उसी के बेस पर ट्रेड किए जा रहे हो। सेकेंड पॉइंट, are you trading every CH or break off structure you see on 1 hour or 15 minute time frame? सिंपली 1 आवर में जहां पे भी आपको ब्रेक और CH दिख रहा है, आप उसी के बेस पे ट्रेड कर रहे हो, बिना ये जाने कि हायर टाइम फ्रेम डेली और वीकली कहाँ जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट, आर यू ट्रेडिंग अर्ली इवन थो HTF लिक्विडिटी इज स्टिल नॉट ग्रैब? अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे ध्यान ही नहीं दोगे तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी अभी भी ग्रैब नहीं हुई है, और उससे पहले आप अर्ली ट्रेड लगाओगे। And next point, are you risking 5 to 10% on a trade that you didn't even back test or forward test properly? क्या आप एक ऐसी ट्रेड पे अपने अकाउंट का 5 से 10% रिस्क लगा रहे हो, जो कि आपने अभी तक बैक टेस्ट एंड फॉरवर्ड टेस्ट करके भी नहीं टेस्ट किया है? नेक्स्ट पॉइंट, आर यू ट्रेडिंग कॉन्स्टेंटली एवरी आवर एवरी डे विदाउट एनी रिस्क नंबर, ट्रेड नंबर लिमिटेशन? सिंपली आप ओवर ट्रेडिंग बहुत कर रहे हो, आपने कोई लिमिटेशन ही सेट नहीं करी है अपने लिए, डिसिप्लिन नहीं हो आप। तो अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो, अगर ये यस है, देन मार्केट इज इन मिस्टेकन, यू आर। तो यहाँ पे मार्केट की गलती नहीं है, यहाँ पे आप गलतियां कर रहे हो जिसको आपको सुधारना पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो। ओके, तो अभी मैं आपको सबसे पहली मेन स्टेप बताती हूँ, जो कि हर एक ट्रेडर को फॉलो करनी चाहिए रियल अकाउंट में जाने से पहले। वो क्या है? लेट्स टॉक अबाउट इट। नो टेस्टिंग, नो बिजनेस, ओनली गैम्बलिंग। अगर आपने टेस्ट ही नहीं किया है अपने सेटअप को, मतलब कि आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो, तो सिंपली वो एक गैम्बलिंग हो गई। तो यहाँ पे पॉइंट्स देखिए। फर्स्ट, डिड यू बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट योर सेटअप ओवर एटलीस्ट 20+ ट्रेड? क्या आपने अपने सेटअप को, सेटअप से मेरा मतलब है कि आप किस तरीके से ट्रेड लगाते हो। जैसे प्राइस एक्शन में लोग प्राइस एक्शन के थ्रू ट्रेड लगाते हैं, तो उनका तरीका अलग होता है। चार्ट पैटर्न पे ट्रेड लगाने का तरीका अलग होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लगाने का तरीका अलग होता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ट्रेड लगाने का तरीका अलग होता है। वैसे ही ICT में भी अपना खुद का तरीका है ट्रेड लगाने का। तो आपका कौन सा तरीका है ट्रेड लगाने का, वो आपका सेटअप बन जाएगा। तो क्या आपने अपने सेटअप को बैक टेस्ट एंड फॉरवर्ड टेस्ट किया है एटलीस्ट 20+ ट्रेड? क्या आपने उसको टेस्ट किया है या नहीं किया? सेकेंड पॉइंट, डिड यू कलेक्ट डाटा, विन रेट, एवरेज रिस्क रिवॉर्ड एंड लॉस रेट? क्या आपने डाटा क्रिएट किया है अपने उस टेस्टिंग का, और ये देखा है कि विन रेट कितना आ रहा है, एवरेज रिस्क रिवॉर्ड कितना मिलेगा मुझे इस सेटअप से, मेरा लॉस रेट कितना है, कितना परसेंटेज में लॉस में जा सकता हूँ? डिड यू जर्नल इट ऑल? क्या आपने जर्नलिंग करी है अपनी डाटा की? और अगर आपने ये चीजें नहीं करी है, अगर आपने टेस्ट ही नहीं किया है अपने सेटअप को, तो यहाँ पे यू आर नॉट ए ट्रेडर, यू आर जस्ट रिएक्टिंग टू कैंडल्स लाइक गैम्बलर्स। तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। आपको यही नहीं पता कि आपका सेटअप काम भी करता है या नहीं करता, और आप उसको सीधा रियल अकाउंट में लेके जा रहे हो। तो ये एक गैम्बलिंग ही हुई, राइट? काफी सारे लोग मेरे को कमेंट में ये मैसेज करते हैं, कमेंट भेजते हैं कि मैम मेरे को SMC अच्छे से आ गया है, बट मेरे को स्टिल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा खुद के ऊपर। क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। आपको आपके सेटअप पे कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उसको टेस्ट ही नहीं किया है। अगर आप उसे टेस्ट करोगे और आपको एक्चुअल रिजल्ट दिखेगा, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं अभी रियल अकाउंट में इसको लेके जा सकता हूँ। ओके,
सो दिस इज द मेन पॉइंट, सबसे पहली स्टेप जो हर एक ट्रेडर को करनी चाहिए। अभी आपको पता चल गया कि आपको टेस्ट करने की जरूरत है आपके सेटअप को, तो आपको उसके लिए आपका सेटअप पता भी होना चाहिए कि आप किस तरीके से ट्रेड लगाओगे। तो यहाँ पे मैं अपना सेटअप शेयर कर रही हूँ, आपका सेटअप अलग हो सकता है बेस्ड ऑन आप किस तरीके से ट्रेड लगाते हो। तो माय वे ऑफ एनालिसिस, मैं किस तरीके से ट्रेड लगाती हूँ, तो ये आपको पता ही होगा अगर आपने मेरे केस स्टडीज की सीरीज को देखा है। तो केस स्टडीज की सीरीज में मैंने कुछ ट्रेड्स को जो मैंने खुद ने लगाई थी उसका मैंने पूरा का पूरा केस स्टडी बना के शेयर किया है, टॉप डाउन एनालिसिस मैंने कैसे किया, कैसे ट्रेड लगाया। तो वो केस स्टडीज की सीरीज में आपको मिल जाएगा, आप वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी, बट अगर आपको डिटेल में जानना है तो वो केस स्टडीज की सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मेरा क्या तरीका है एनालिसिस करने का, मैं सिंपल चीजें करती हूँ, जैसे फर्स्ट हायर टाइम फ्रेम, वीकली डायरेक्शन एंड बायस। अभी मैं स्विंग पर ही फोकस कर रही हूँ, सिर्फ एक चीज पे फोकस करना बहुत जरूरी है, आप स्विंग इंटरडे स्कैल्पिंग सब नहीं कर सकते हो, एक चीज चूज करिए अपने लिए। मैंने अपने लिए स्विंग चूज किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं वीकली का डायरेक्शन एंड बायस देखती हूँ, वीकली के एरियाज देखती हूँ, हायर टाइम फ्रेम के एरियाज एंड डायरेक्शन कहाँ जा रहे हैं, एरियाज है मार्केट एरिया पे है या नहीं है वो भी मैं चेक करती हूँ। तो ये सब चेक करने के बाद सेकंड मीडियम टाइम फ्रेम, एमटीएफ जो कि डेली एंड 4 आवर होगा, उसमें मैं स्ट्रक्चर मैपिंग करती हूँ या फिर चेक करती हूँ कि कहीं कोई लिक्विडिटी स्वीप हुई है या नहीं हुई। ओके। तीसरा, इफ मार्केट रीचेज माय जोन, अगर मार्केट मेरे जोन में आ गया है, रिटेस्ट कर दिया है, या फिर लिक्विडिटी इन एमटीएफ गेट स्वेप्ट, या फिर एमटीएफ के अंदर कोई ना कोई लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो उसके बेस पे मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के कंफर्मेशन लूंगी, जो कि फोर्थ पॉइंट में मैंने बताया है। ओनली आफ्टर दैट, जब तक मार्केट मेरे एरिया में रिटेस्ट नहीं किया है और जब तक एमटीएफ में कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है, तो मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाके करूंगी क्या, सिंपल लॉजिक राइट। तो जब भी मैं एनालिसिस करती हूँ ना, मैं सबसे पहले एमटीएफ में देखती हूँ जाके डेली में 4 आवर में कि मार्केट एरिया में आया है नहीं आया है, मार्केट लिक्विडिटी स्वीप किया है या नहीं किया है। अगर ऐसा हुआ ही नहीं है तो मैं मार्केट को बंद कर देती हूँ, लोअर टाइम फ्रेम में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो मेन चीज होनी है वो तो हुई नहीं अभी तक, तो वेट करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हो जाता है, ओनली आफ्टर दैट आई गो इन अ लोअर टाइम फ्रेम, जो कि मेरा 1 आवर और 15 मिनट होता है, उसमें मैं कंफर्मेशन लेती हूँ डिपेंडिंग ऑन द एंट्री मॉड्यूल। अगर मार्केट ने मेरे डिसिजनल या एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे रिटेस्ट किया है तो आईडीएम सीएचओसीएच एंट्री मॉड्यूल हो जाएगा, और अगर लिक्विडिटी स्वीप किया है तो लिक्विडिटी सीएचओसीएच एंट्री मॉड्यूल हो जाएगा। तो उस पे बेस पे मैं लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेकर के ट्रेड प्लेस करती हूँ। ये सिंपल मेरा एनालिसिस का होता है। गॉट इट। तो इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अभी 30 जून को ही मैंने गोल्ड के अंदर एक एनालिसिस किया था, वो ट्रेड मेरे से मिस हो गई थी बट वो एक एजुकेशनल एग्जांपल बन सकता है। तो लेट्स गो इन चार्ट्स एंड टॉक अबाउट दैट एग्जांपल। ओके ट्रेडर्स, तो मैं एक छोटा सा आपको लिक्विडिटी स्वीप वाला ही एग्जांपल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने देखा था कि वीकली टाइम फ्रेम ऑल ओवर अप ट्रेंड है, आपको पता भी होगा गोल्ड अभी ऊपर ही जा रहा है, वीकली डेली दोनों में। तो वीकली टाइम फ्रेम मेरे को अप ट्रेंड दिखा, उसके बेस पे फिर मैंने डेली टाइम फ्रेम में देखा, तो यहाँ पे मार्केट किसी एरिया में तो नहीं है, बट डेली टाइम फ्रेम में मैंने लिक्विडिटी स्वीप नोटिस किया। यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, यहाँ पे लो स्वीप हो रहे थे, जैसे ये वाला जो लो था वो स्वीप हुआ। ओके, उसके बाद मार्केट ने इस वाले कैंडल के लो को भी स्वीप किया। ओके, तो ये मैंने देखा मार्केट में कि यहाँ पे स्वीप मिल रहा है, तो उसके बेस पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो डेली मेरा एमटीएफ हो गया, तो एमटीएफ में अगर मेरे को लिक्विडिटी स्वीप मिल रहा है तो उसके बेस पे मैं अभी कंफर्मेशन देख सकती हूँ लोअर टाइम फ्रेम में। तो फिर 1 आवर में मैंने कंफर्मेशन देखा। कंफर्मेशन हमारा क्या होता है आपको पता ही है, सी एच ओ सी एच, लिक्विडिटी स्वीप में हम सी एच ओ सी एच कंफर्मेशन देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सी एच ओ सी एच देखा, यहाँ पे क्या हुआ था, स्वीप करने के बाद 1 आवर में ऊपर की तरफ एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल रहा है। ओके, तो एक माइनर सी एच ओ सी एच मिल गया, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया है, तो उसके बेस पे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो अभी यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर का, जो कि मैंने बनाया था। ओके, मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट भी किया। अभी मैंने यहाँ पे पहले ट्रेड नहीं लगाया था क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा आ जाता, अगर मैं इसी ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगाती हूँ, ओके, और स्टॉप लॉस मेन लो के नीचे रखती हूँ, तो मेरा रिस्क जाता है 3201 पिप्स।
और अगर मैंने माइक्रो लॉट साइज लगाया है तो वो $32.01 हो सकता है। $32 का मेरा स्टॉप लॉस ही हो जाएगा। तो इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं लगाऊंगी ऑफ कोर्स। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लूंगी और उसके बेस पे अपॉर्चुनिटी देखूंगी। तो मार्केट रीटेस्ट किया 1 आवर के एरिया में। तो यहाँ पे फिर मैंने कंफर्मेशन लेने का सोचा 5 मिनट 15 मिनट में। अगर मार्केट में आप लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन देख रहे हो 1 आवर में एज अ स्विंग ट्रेडर, रिस्क ज्यादा आ रहा है ना, तो दोबारा कंफर्मेशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका रिस्क बहुत मैटर करता है, उसको कम रखना, उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। रिड्यूस द रिस्क गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो $32 का लॉस तो मैं लगाने से रही। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट 15 मिनट में कंफर्मेशन लिया। आई थिंक 5 मिनट में कंफर्मेशन मिला है यहाँ पे। तो लेट मी शो यू गाइस। तो 5 मिनट में यहाँ पे एक छोटा सा सी एच मिला। दिमाग के रीटेस्ट किया 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे एंड कंटिन्यू किया है। तो यहाँ पे क्या मिला, 5 मिनट में ऊपर जा करके एक छोटा सा सी एच मिला है। ओके। और उसके बेस पर ऑर्डर ब्लॉक ये वाला बन रहा है 5 मिनट का। तो मार्केट फिर यहाँ रीटेस्ट किया और कंटिन्यू किया। यहाँ पे अगर मेरी ट्रेड लगती तो वो होता 627 पिप्स के आसपास। और 627 पिप्स को अगर कैलकुलेट करेंगे हम माइक्रो लॉट साइज के हिसाब से तो वो $6.27 के आसपास जाएगा। तो यहाँ पे मेरा रिस्क आ रहा है $6.27 के आसपास। ओके। तो ये ट्रेड यहाँ पे लग सकती है फिर। एंड स्टॉप लॉस मेन लो के नीचे। टारगेट 1:3। 1:3 टारगेट अगर मैं रखती हूँ तो कितना जाता है। तो 1:3 में मेरा टारगेट हो जाता 2128। तो इसका मतलब $21 के आसपास। ओके। तो इस तरीके से ये ट्रेड मुझे मिली थी। ओके। तो यहाँ पे सिंपली मैंने क्या देखा, वीकली टाइम फ्रेम की डायरेक्शन अप ट्रेंड है। ओके। उसके हिसाब से डेली में स्वीप मिल रहा है। ओके। और ये स्वीप सिर्फ डेली में नहीं है, अगर आप 4 आवर में भी देखोगे ना तो 4 आवर के अंदर भी लिक्विडिटी स्वीप ही हो रहा था। 4 आवर में भी यहाँ पे स्वीप ही मिल रहा है। तो एमटीएफ में स्वीप मिल रहा है और उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर में कंफर्मेशन भी मिली, सी एच मिला। मैंने दोबारा कंफर्मेशन ली है तो ये एक्स्ट्रा हायर प्रोबेबिलिटी कर देता है अपॉर्चुनिटी को। तो 5 मिनट में यहाँ पे दोबारा कंफर्मेशन मैंने लेने का सोचा था। तो उसके बेस पर यहाँ पे वापस कंफर्मेशन मिली है और कम रिस्क में फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली थी 1:3। तो इस तरीके से मैं एनालिसिस करती हूँ। मेरी ज्यादातर ट्रेड्स लिक्विडिटी स्वीप में होती है। आईडीएम सीएच में भी मेरी ट्रेड्स लगती हैं बट वो बहुत कम होती है, ज्यादातर लिक्विडिटी स्वीप में फॉलो करती हूँ। ओके। तो आई होप समझ में आ रहा हो माय वे ऑफ एनालिसिस। अभी मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं डायरेक्ट ट्रेड लगा दी, जैसे मेरे को अपॉर्चुनिटी दिख रही है, कंफर्मेशन मिल रही है तो डायरेक्ट ट्रेड लगा दो, ऐसा मैं नहीं करती। जैसे 1 आवर में अच्छी खासी कंफर्मेशन मिल रही थी, मैं वहां पे पहले ही डायरेक्ट ट्रेड लगा सकती थी। मैंने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाई, मैंने अभी अभी आपको बताया है, क्योंकि मेरा रिस्क बहुत ज्यादा आ रहा था। ओके। रिस्क मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी मेरे को कोई सेटअप मिलता है, मेरे को कंफर्मेशन भी अच्छी दिखती है, मैं डायरेक्ट ट्रेड नहीं लगाती। उससे पहले मैं एक और चीज करती हूँ, और वो क्या चीज होती है, चलिए उसकी बात करते हैं। लेट्स गो बैक टू पीडीएफ। सो इवन आफ्टर मेरे को पूरा कंफर्मेशन मिल गया है मेरा, तब भी मैं ट्रेड नहीं लगाऊंगी। उससे पहले मैं एक और चीज करती हूँ। स्टिल आई डोंट प्लेस ट्रेड बिकॉज स्ट्रेटेजी इज जस्ट 20% ऑफ द गेम। ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ 20% पार्ट है। काफी सारे लोग मेरे पास ये भी क्वेश्चन लेके आते हैं कि मैम मैं आईसीटी एसएमसी दोनों सीखूं क्या, या मैम एसएमसी से काम चल जाएगा क्या। गाइस, लेट मी टेल यू वन थिंग, स्ट्रेटेजी सब कुछ नहीं है। अगर आपके पास एक सेटअप है जिससे आपको 30% या 40% एक्यूरेसी मिल रही है, आपको स्ट्रेटेजी में और कुछ सीखने की जरूरत है ही नहीं। आप ऑलरेडी ये लेवल अचीव कर चुके हो। ये सिर्फ 20% पार्ट है। अभी हम बात करते हैं 80% पार्ट की, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। सेटअप विदाउट रिस्क मैनेजमेंट इक्वल्स टू सुसाइड। अगर आपको सेटअप मिल गया अच्छा खासा, रिस्क मैनेजमेंट आपसे हो नहीं रहा, तो आप नहीं कर सकते, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो, आप लॉस ही करोगे इन द लॉन्ग रन। तो अभी यहाँ पे मैं रिस्क मैनेज करती हूँ। जैसे कि मैंने कोई ट्रेड मिली मेरे को, तो मैं उसका पहले कैलकुलेशन करूंगी।
मैं उसका लॉस कैलकुलेट करती हूँ, पिप्स जो लॉस दिख रहा होता है उसको मैं कैलकुलेट करके देखूंगी, और देखूंगी कि वो मेरे कैपिटल के 2% के अंडर है या नहीं है। इट मस्ट बी अंडर 2% ऑफ माई कैपिटल। मान लो आपका $100 का अकाउंट है, तो यहाँ पे $100 का अकाउंट है तो उसका 2% होता है $2। ओके। और अभी जो मैंने गोल्ड की ट्रेड आपको दिखाई उसमें $6 के आसपास स्टॉप लॉस जा रहा था, तो वहां पे लॉस ज्यादा जा रहा है, 2% से ज्यादा हो रहा है, तो रिस्क बहुत ज्यादा लग रहा है। तो वहां पे मैं क्या करूंगी ना, सेकंड पॉइंट, इफ रिस्क इज अबव दैट आई शिफ्ट टू ब्रेक इवन एंड ट्रेड। तो अगर रिस्क मेरा 2% से ज्यादा जा रहा होता है ना, तो वहां पे मैं उसको ब्रेक इवन करती हूँ ट्रेड को, या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करती हूँ। माई लॉट साइज इज ऑलवेज अंडर कंट्रोल। मेरा लॉट साइज हमेशा कंट्रोल में होता है। लॉट साइज को मैं कैलकुलेट करती हूँ। अगर मेरा कोई ट्रेड मुझे मिल रहा है जिसमें मेरे पिप्स आ रहे हैं, मान लो 10 पिप, 5 पिप, और उसमें मैं लॉट साइज ज्यादा बढ़ा के लगा सकती हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं रैंडमली कोई बड़ी लॉट साइज लगा देती हूँ, नहीं, मैं उसे कैलकुलेट करती हूँ लॉट साइज को, और चेक करती हूँ वो मेरे कैपिटल के 2% के अंडर है या नहीं है। कैलकुलेशन, रियल लॉट साइज कैलकुलेशन, रियल पिप कैलकुलेशन, ये एडवांस वीडियोस मैंने अपनी मेंबरशिप में शेयर किए हैं। अगर आप नए हो और अगर आपको नहीं पता, तो मेरी मेंबरशिप स्टार्ट हो चुकी है, यूट्यूब मेंबरशिप। आपको उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें मैंने ये जो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, रियल पिप कैलकुलेशन, रियल लॉट साइज कैलकुलेशन कैसे होता है, कंपाउंडिंग कैसे देखते हैं, सब पर वीडियो बनाए हैं मेंबरशिप के अंदर। तो यू कैन ज्वाइन अगर आपको वो डीपली लर्न करना है तो। ओके। फोर्थ पॉइंट, माई माइंडसेट इज एनी ट्रेड कैन फेल। इसको ध्यान से सुनिएगा गाइस। एनी ट्रेड कैन फेल। आप कितने भी महान स्ट्रेटेजी लर्न कर लो जो कि दुनिया में बहुत फेमस है, ओके, आप इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेटेजी भी लर्न कर लो, आईसीटी सीख लो, एसएमसी सीख लो, सब कुछ सीख लोगे ना, स्टिल कोई भी ट्रेड आप लगाओगे ना, वो ट्रेड अभी भी फेल हो सकती है, वो ट्रेड अभी भी लॉस में जा सकती है। आप हायर टाइम फ्रेम की एरिया पे भी ट्रेड लगा रहे हो ना, स्टिल वो ट्रेड लॉस में जा सकती है। कोई भी ट्रेड आप लगाओ, लॉस में जा सकती है, क्योंकि आप मार्केट मेकर नहीं हो, ना ही मैं मार्केट मेकर हूँ, जैसे मैंने फिफ्थ पॉइंट में लिखा है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट और मार्केट मेकर इन द मार्केट हु मूव्स द मार्केट, सो आई डू रिस्क मैनेजमेंट। मेरे को पता है कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं मार्केट मेकर नहीं हूँ जो मार्केट को मूव करवा रही हूँ। तो मुझे पता है कि मैं जो भी ट्रेड लगाऊंगी, चाहे कितनी भी अच्छी ट्रेड क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी कंफर्मेशन क्यों ना हो, स्टिल उसमें लॉस हो सकता है, स्टिल लॉस हो सकता है गाइस। तो आई डू रिस्क मैनेजमेंट। और सेम चीज आप पे लागू होती है। आप भी एक्सपर्ट नहीं हो, मार्केट मेकर नहीं हो, आपको नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट आपके अगेंस्ट कभी भी जा सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट इज मस्ट। और अगर आप ये नहीं कर रहे हो ना, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ओके। दैट्स द रियल रिस्क मैनेजमेंट, नॉट होपिंग, नॉट प्रेइंग। प्रेइंग और होपिंग चलता ही नहीं है मार्केट में। काफी सारे लोग होते हैं जो कि स्टॉप लॉस तो लगाते ही नहीं है, मेरे को उन पे बहुत तरस आता है, क्या ही बताएं। तो वो लोग प्रे कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं मार्केट मेरे टारगेट की तरफ जाएगा, नहीं नहीं मार्केट मेरा प्रॉफिट करेगा। प्रे और होपिंग ट्रेडिंग में नहीं चलती, ट्रेडिंग लॉजिकल है, यहाँ पे बिजनेस माइंडसेट होना जरूरी। गॉट इट। तो रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिस्क मैनेजमेंट हो गया, आपने ट्रेड भी सेटअप भी कंप्लीट कर लिया, बैक टेस्ट भी कर लिया, सब कर लिया। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अब आता है, जो कि है ये, प्लेव्ड बाय इमोशंस गारंटीड फेलियर, सिंपल ट्रेडिंग साइकोलॉजी। एज आई सेड, स्ट्रेटजी सिर्फ 20% पार्ट है, 80% पार्ट में रिस्क मैनेजमेंट आप कैसे करते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करते हो, अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल कैसे करते हो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे मैनेज करते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप प्रॉफिटेबल होगे या नहीं। ओके। तो यहाँ पे मैं पर्सनली क्या करती हूँ, जैसे कि मैं अभी ज्यादा अच्छी नहीं हुई हूँ ट्रेडिंग में गाइस, मैं भी अभी आप लोगों के साथ सीख ही रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें अप्लाई करना शुरू किया है अभी कुछ ही महीनों से, जो कि बहुत अच्छा वर्क कर रही है मेरे लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं, उसकी मैं बात करने वाली हूँ। फर्स्ट पॉइंट, इफ आई एम इन अ ट्रेड एंड द मार्केट डजंट ब्रेक टूवर्ड्स माय टारगेट डायरेक्शन, इंस्टेड मूव्स टूवर्ड माय स्टॉप लॉस, आई मैनुअली क्लोज माय ट्रेड एंड आई एक्सेप्ट आई वाज रॉन्ग विदाउट ईगो। क्या मतलब है, वापस बताती हूँ। मान लो मैंने एक ट्रेड लगाई, जैसे कि
मैं गोल्ड का ही एग्जांपल लेती हूँ, हम वापस से चार्ट पे चलते हैं, वहीं पे समझते हैं। तो लेट्स गो इन चार्ट। तो मेरा उस चीज से मतलब क्या है, मतलब ये है कि मान लो मैंने एक ट्रेड लगाई है, जैसे यही ट्रेड मैंने लगाई होती, ओके, और मार्केट मान लो मेरे अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक करने लग गया है। मान लो मेरी एंट्री हो गई है, बट एंट्री करने के बाद मार्केट मेरे टीपी की तरफ नहीं जा रहा, मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है लोअर टाइम फ्रेम में। वो सिंपली मुझे दिखा रहा है कि मार्केट मेरे स्टॉप लॉस की तरफ जा रहा है, टारगेट की तरफ नहीं जा रहा। तो यहाँ पे आई एक्सेप्ट, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मैंने जो ये ट्रेड लगाई है वो गलत है। तो यहाँ पे मैं अपने स्टॉप लॉस ट्रेड को उसी टाइम पे क्लोज कर देती हूँ, मैं अपना पूरा लॉस नहीं होने दूंगी। ओके, अगर मुझे मार्केट दिखा रहा है कि मार्केट मेरे स्टॉप लॉस की तरफ ब्रेक कर रहा है और मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, तो मैं पूरा स्टॉप लॉस हिट होने ही क्यों दूँ। यहाँ पे मेरा $6 के नियरली लॉस हो रहा है, मैं पूरा $6 लॉस क्यों होने दूँ। तो यहाँ पे आता है आपका इमोशन कंट्रोल। गाइस, मैं इमोशनली कंट्रोल पैदा नहीं हुई हूँ, ओके, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ चीजों को लेकर के। यहाँ पे हमें ये सीखना पड़ेगा। अगर आपको अच्छी ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर मुझे दिखा कि मार्केट मेरे स्टॉप लॉस की तरफ जा रहा है, मैं अपना पूरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होने दूंगी, मैं उस ट्रेड को बीच में ही क्लोज कर दूंगी। ओके, आई कट माई लॉसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। और अगर मेरे मार्केट टारगेट की तरफ ब्रेक कर रहा है, तो वहां पे मैं उसको मॉनिटर करती रहूंगी। अगर मार्केट कंटिन्यूस ऊपर की तरफ हाई ब्रेक कर रहा है ना, तो आई मॉनिटर इट कि चलो हाई ब्रेक हो रहे हैं, तो मतलब टीपी हिट होगा। तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगी, अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन कर दूंगी या फिर उसको ट्रेल कर रही होंगी। रिस्क मैनेज करना बहुत जरूरी है। गॉट इट। अभी वापस से हम पीडीएफ में चलते हैं। सो यहाँ पे यू हैव टू एक्सेप्ट, यहाँ पे ना आपके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, यहाँ पे आपको खुद ही चीजें करनी है, खुद ही चीजें समझनी है। खुद ही समझना है कि हाँ यहाँ पे मैं गलत हूँ, तो मुझे ट्रेड क्लोज करनी चाहिए, ना कि मैं अपना पूरा लॉस होने दूँ। तो एक्सेप्ट इट विदाउट एनी ईगो। ओके, सेकेंड पॉइंट, आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ रूल बेस्ड एनवायरनमेंट फॉर माई माइंड। माइंड को कंट्रोल करना बहुत हार्ड होता है, इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत हार्ड होता है, तो इसलिए हमें रूल्स बनाने चाहिए अपने लिए, क्योंकि ट्रेडिंग में आपके ऊपर कोई रूल नहीं बनाता, आप बिल्कुल फ्री हो, जो भी करना है कर सकते हो, जैसे भी ट्रेड लगाने है लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपको खुद के लिए खुद रूल बनाने पड़ेंगे, नहीं तो आप बहुत बुरा फंस जाओगे। तो यहाँ पे मैंने पर्सनली अपने लिए रूल बनाए हैं, जैसे कि ओनली 3 ट्रेड्स पर वीक एंड मैक्सिमम $5 लॉस पर वीक। मतलब क्या है, मतलब कि मैंने ट्रेड्स पे लिमिटेशन लगा दी है कि मैं वीक के अंदर सिर्फ 3 ही ट्रेड लगाऊं। अभी वो 3 ट्रेड में प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, कुछ भी होता है, मैं चौथी ट्रेड नहीं लगाने वाली। 3 ट्रेड हो गई, उसके बाद उस वीक की ट्रेडिंग खत्म, मैं नेक्स्ट वीक ट्रेडिंग करूंगी। ऐसे ही मैक्सिमम $5 लॉस पर वीक। मैं एक वीक में सिर्फ और सिर्फ $5 ही लॉस करूंगी। अगर एक वीक में मेरा $5 का लॉस हो चुका है, ट्रेडिंग वहीं पे ही बंद करूंगी, नेक्स्ट वीक ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगी। ये खुद के लिए बनाना बहुत जरूरी है, ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, इवन इफ आई विन अर्ली आई डोंट ओवर ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने 3 ट्रेड लगाया, 3 ट्रेड्स पर वीक का रखा है ना, तो 3 ट्रेड लगाया, और 3 में से मेरा एक ट्रेड, 2 ट्रेड विन कर गया और एक ट्रेड लॉस में चले गया मान लो। तो वहां पे जब प्रॉफिट होता है ना गाइस, तो ओवर कॉन्फिडेंस आता है, सबके अंदर आता है, मेरे अंदर भी आता है। जब भी हमारा प्रॉफिट होगा ना, एक ट्रेड में, 2 ट्रेड में, हमें लगेगा हम सब कुछ सीख गए हैं, हम महान हैं, राइट, हम भगवान हैं, ऐसा फील होता है। बट ऐसा नहीं है। अगर मेरी ट्रेड में प्रॉफिट भी हुआ है, मान लो 3 ट्रेड लगाई, तीनों में ही प्रॉफिट हो गया, एग्जाम्पल उस टाइम पे मेरा लक अच्छा था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चौथी ट्रेड लगा देती हूँ मैं, अपना रूल ब्रेक कर देती हूँ, ऐसा मैं नहीं करती। 3 ट्रेड लग गई, दैट्स इट। अभी उसमें विन हुआ है, तो ओवर कॉन्फिडेंस आएगा मेरे अंदर, मेरे अंदर ये भी आएगा, चलो ये चौथी ट्रेड में मिल रही है, लगा लेते हैं। बट मैं ऐसा नहीं करती, वहां पे आपका आएगा सेल्फ कंट्रोल, बहुत जरूरी है ये चीज करना। इसी से आपके अंदर डिसिप्लिन और कंट्रोल आएगा एज ए ट्रेडर, जब आप ये करोगे, चाहे कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना लगे। जैसे अभी लास्ट वीक क्या हुआ था, लास्ट वीक मैंने 3 ट्रेड लगाया, एक ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ और 2 ट्रेड में मेरा लॉस हुआ। ओके, तो जो एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ था ना, वो बहुत अच्छी गई थी,
उसके बाद मेरे को 3 ट्रेड लगाने के बाद एक चौथी ट्रेड भी दिख रही थी मार्केट में। वो चौथी ट्रेड बहुत अच्छी गई थी, बट वो ट्रेड मैंने रियल अकाउंट में नहीं लगाई, मैंने बस उसको एनालिसिस करके रखा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं वो चौथी ट्रेड भी लगा दूं, मन कर रहा था गाइस, बट मैंने कॉन्शियसली सही डिसीजन लिया। 3 ट्रेड हो चुकी हैं तो ये चौथी ट्रेड नहीं लगेगी, दैट्स इट। तो वहां पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इफ आई हिट दैट लॉस आई स्टॉप, आई डोंट ओपन चार्ट टू गेट रेवेंज। कुछ लोग क्या करते हैं ना, 3 ट्रेड में लॉस हो गया ना, चौथी ट्रेड कोई दिख रही होती है ना अच्छी सी, तो सोच रहे होते हैं यार 3 ट्रेड में लॉस हो गया, शायद ये चौथी ट्रेड प्रॉफिट करके दे देगी, तो वो चौथी ट्रेड लगा देते हैं। यहाँ पे भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है अपने इमोशंस को। तो ये दो जो पॉइंट्स मैंने डिसाइड किए हैं अपने लिए, ये बहुत हेल्पफुल है। इससे मैं ओवर ट्रेड नहीं करती हूँ और ओवर लॉस भी नहीं करती। चाहे मैंने प्रॉफिट किया हो चाहे मैंने लॉस किया हो, मैं अपने आप को कंट्रोल करती हूँ कॉन्शियसली। हार्ड होता है कंट्रोल करना, बट जरूरी है। ओके। एंड आई नेवर प्लेस फोर्थ ट्रेड नो मैटर हाउ टेम्पटिंग इट इज। जैसे अभी लास्ट वीक मेरे को एक फोर्थ ट्रेड दिख रही थी और अच्छी भी गई, वो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड हिट किया उसने। स्टिल मैंने वो ट्रेड नहीं लगाया, बस मैंने उसको एनालिसिस करके छोड़ दिया। बहुत टेम्पटिंग था, मैंने MT5 ओपन भी कर दिया था ट्रेड लगाने के लिए, स्टिल मैंने नहीं लगाई वो ट्रेड। ओके। बिकॉज वन इमोशनल ट्रेड कैन डिस्ट्रॉय 10 परफेक्ट वंस। आपकी जो परफेक्ट चल रहा होता है ना चीजों को, उसको खराब कर सकता है। एक इमोशनल ट्रेड आपके अकाउंट को उड़ा सकती है। सो कंट्रोल दिस। यहाँ पे आप खुद के लिए भी डिसाइड कर सकते हो कि मैं पर वीक सिर्फ इतनी ट्रेड लगाऊंगा और पर वीक सिर्फ इतना लॉस करूंगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। अगर ये लेवल अचीव कर दिया है, मान लो 3 ट्रेड लगा दी वीक की, ट्रेड बंद करो, नेक्स्ट वीक स्टार्ट करना। और अगर आपका $5 लॉस हो चुका है, ट्रेड को उसी टाइम पे बंद करो उस वीक को, और नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करना, नेक्स्ट वीक स्टार्ट करना। अभी $5 ऐसा नहीं है कि 3 ट्रेड में हो। मान लो आपने 2 ट्रेड लगाई इस वीक और दो ही ट्रेड में $5 का लॉस कर दिया, तो तीसरी ट्रेड आप नहीं लगाओगे, क्योंकि $5 टैक्स पहुंच चुका है। ट्रेड आप बंद करोगे उस वीक और नेक्स्ट वीक स्टार्ट करोगे। ये आपके सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन को इंक्रीज करेगा। ओके। सो आई होप समझ में आ रही हो चीजें। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और आप ये नहीं कर रहे हो ना, इसलिए आप लॉस कर रहे हो मार्केट के अंदर। गॉट इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।